उस पाखंड को कम कर देते हैं, पुनर् जो है धर्म का स्थापना करते हैं, उसमें संशोधन कर देते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो संतों के पीड़ा को नष्ट करने के लिए, संतों के दुख को नष्ट करने के लिए, संतों को दर्शन कर देने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। तो जन्मेजय जी ने पूछा कि भगवान के अवतार कितने हुए, कब कब हुए? तो कहा 10 प्रमुख अवतार माने जाते हैं भगवान के। तो कहा सबसे पहले भगवान ने कौन से अवतार के रूप में जन्म लिया, किस शरीर को धारण किया? तो कहा सबसे पहले उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार मतलब मछली के स्वरूप में आए। प्रथम अवतार जो है वो मत्स्य का अवतार हुआ। लोग कहते भी, इधर के वैज्ञानिक बोलते हैं ना, अभी की जो जीवन की शुरुआत हुई है ये समुद्र से ही हुई है, मतलब जल से हुई है। मत्स्य अवतार का मतलब ये हो गया जीवन का प्रारंभिक स्वरूप। तो कहा महाराज मत्स्य अवतार कैसे हुआ? कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि भगवान को मछली बन के आना पड़ा? तो कहा सृष्टि का प्रलय हो गया। माने प्रलय काल आ गया तो एक राजा थे, उनको भगवान ने आदेश किया कि जो बीज हैं जैसे गेहूँ आदि के बीज, सबको थोड़ा थोड़ा करके आप एक नाव बना करके उसी पे रख लो, क्योंकि जब पुनः सृष्टि प्रारंभ होगी तब फिर सबकी आवश्यकता लगेगी। यहाँ का मतलब है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये हो गया संस्कार कर्मों का बीज, भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के बीज चित्त में जीव समाहित कर लेता है। और चाहे प्रलय हो जाए, प्रलय के बाद में भी जीव उसी स्वरूप में प्रकट हो जाता है, धीरे धीरे वो संस्कारों को लिए रहता है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में बरगद का विशाल वृक्ष छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार जो हम कर्म करते हैं वो कर्म सूक्ष्मीभूत हो करके हमारे चित्त में समाहित होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को थप्पड़ जड़ दिया फिर उसका कष्ट उसी को होगा, ना ना ना, उसको जो हो गया सो हो गया। आपने जो कर्म किया, थप्पड़ मारा अगर किसी को अनायास, तो वो आपने जो कर्म किया है वो कर्म आपके चित्त में जरूर समाहित हो जाएगा। वहाँ पर लिख के डायरी में, चित्त की डायरी में लिख के आपने ये कर्म किया। तो इस प्रकार चित्त में हमारे सारे कर्म समाहित होते रहते हैं, समाहित होते रहते हैं। और जब जीव यहाँ से जाता है तो उन कर्मों को सूक्ष्म रूप से लेकर के चला जाता है। और फिर जब अगला जन्म मिलता है तो उसी प्रकार जो है आचरण करना शुरू कर देता है। पराया जो कर्म है वो कुछ न कुछ जो है गड़बड़ी कर देते हैं। तो बताया पहले मत्स्य अवतार हुआ, आदेश हुआ महाराज को, तो नाव पर सब चीज रखे, सब बीजों को रखे। लेकिन समुद्र के परले रूपी थपेड़ों से और नाव डगमगाने लगी। तो भगवान मछली बन करके आ गए और कहा कि ये नाव की जो नाव में डोर बांध करके और हमें बांध दीजिए, हमारे सिंघों में या कहीं बांध दीजिए। और जब तक पुनः आपका हरिओम
जब तक पुनः सृष्टि का सृजन न हो तब तक हम ऐसे आपको समुद्र में घुमाते रहेंगे, डरिएगा मत। तो मछली का अवतार हुआ। इसका मतलब हो गया जीवन का प्रारंभिक स्वरूप। फिर उसके बाद में कछुए का अवतार लिया, कश्यप अवतार हुआ। कछुए का अवतार क्यों लेना पड़ा भगवान को? इसका संदेश ये, जब मनुष्य सुखों के लिए, भौतिक सुख के लिए बाहर निकला, संसार की तरफ उसने देखा, प्रकृति की तरफ देखा, तब कश्यप अवतार होता है। ये मनुष्य के भोगों के लिए संघर्ष की कहानी है। जैसे कहते हैं कि देव दानवों में बहुत युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, तो भगवान ने कहा भाई समुद्र मंथन कर लीजिए। दोनों को भोग की आवश्यकता थी, दोनों को सुख की जरूरत थी, तो भगवान ने कहा समुद्र मंथन करिए, और समुद्र मंथन से जो रत्न निकलेंगे आप लोग बांट लीजिएगा। तो नागबासुकी को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके समुद्र मथा जाने लगा। अब वो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तो भगवान ने सोचा अब क्या करें, तो कछुआ बन गए। कछुआ बन करके अपनी पीठ पर मंदराचल को रोक लिया और कहा अब मंथन करिए। अब नाग बासुकी से जब मंथन करने लगे तो नाग बासुकी की नसें ढीली हो गई, वो प्राणहीन होने लगे। तो भगवान ने कहा अब क्या करें, तो भगवान ही सूक्ष्मीभूत होकर के भगवान जो है नाग बासुकी में प्रवेश कर गए। माने अपनी शक्ति नाग बासुकी की दे दी, तब उनके अंदर जाने। अब देवदानव खींचते खींचते थक गए, तो स्वयं ही शक्ति के रूप में दोनों पक्षों में प्रवेश किया, खींचने लगे। तो इस प्रकार समुद्र मंथन होने लगा। तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जैसे उच्चे श्रवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, अपनी लक्ष्मी जी, अमृत, हलाहल विष, पारिजात वृक्ष, ये सब निकला। तो उन्होंने लिया कछुए का अवतार। उसके बाद में महाराज फिर कौन सा अवतार हुआ, तो बताया फिर अवतार हुआ बाराह का। बाराह का अवतार जब होता है जब इंसान इतना भोगों में लिप्त हो जाता है, भोग के प्रति इतना स्वार्थी हो जाता है कि प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा देता है, तब भगवान को प्रकृति का शोधन करने के लिए आना पड़ता है। उसे कहते हैं बाराह अवतार। जैसे एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस था, उसने सारी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया। वो कहते हैं मल मूत्र से ढक दिया। यहाँ पर मल मूत्र का मतलब ये है प्रदूषण। जैसे हम आजकल झिल्ली और पन्नी और पता नहीं क्या कैसे पूरी पृथ्वी को पाट रहे हैं, हिरणाक्ष हम लोग भी बन गए हैं। हिरण्य का मतलब हो गया सोना, और अक्ष का मतलब होता है आंख, जिसकी आंख में सोना ही सोना हो, जिसकी आंख में केवल और केवल प्राकृतिक संसाधन के दोहने की लालसा हो, उसे कहते हैं हिरणाक्ष। पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, प्रदूषित कर दिया, रहने लायक नहीं हो गई। तो भगवान ने कहा अच्छा, तब बाराह बन करके आए, हिरणाक्ष को मारा, पृथ्वी को उबारा। जैसे अब देखिए हम लोग भी तेल निकाल रहे हैं ड्रिल करके जमीन में, गैस निकाल रहे हैं जमीन से ही, खुदाई करके सोना निकाल रहे हैं, हीरा निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, पूरी पृथ्वी को, नमक भी उधर से आ रहा है। तो पूरी पृथ्वी को हम लोग खोखला करते जा रहे हैं। आसमान में त्राहिमाम मचा रखी है, अब समुद्र में भी त्राहिमाम मचाने की सोच रहे हैं। अब मोटे तौर पर मैं ताल तलैया को देखिए और आस पड़ोस की नदियों को देखिए, क्या दुर्दशा हमने मचा के रखी है। हम भी तो हिरणाक्ष ही बन गए हैं ना। तो कैसे हिरणाक्ष बन गए हैं? स्वर्ग की कामना, पुण्य की कामना भी हमारे अंदर बहुत प्रबल हो गई है। भौतिक सुखों की कामना तो प्रबल है ही कि कोई बात नहीं है, लेकिन पुण्य की इतनी प्रबल कामना हो गई है, स्वर्ग की इतनी प्रबल कामना हो गई है कि जहां से हमको मुक्ति मिलनी है उसी को प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे हरिओम, जैसे हम सरजू जाइए, देखिए सरजू को देखिए जाके,
कितना आक्रांत मचा रखा है, त्राहिमाम कर रही हैं सर जी। एक तो पहले से पानी उसमें नहीं आ रहा है, जो बचा कुचा जल है उसको हमने छीछा लेकर मचा रखा है। अभी कुछ गायत्री परिवार वालों ने मेहनत करी, तो जहाँ पर हम लोग स्नान करते हैं कम से कम वहाँ तार वार लग गया है, वरना तो ये क्या कहें इसे, इतनी दुर्दशा थी कि जहाँ लोग नहाते थे उसके बगल में ही मुर्दा फूंक के चले जाते थे। तो ये चीज़ें जो हम बता रहे, हिरणाक्ष जैसा अवतार बाराह का हुआ, हिरणाक्ष को उसने मारा, तो उसका असर हम लोगों पर ना हो, मतलब हम लोग वैसे ना बने। भागवत सुनने का मतलब ये भी कुछ थोड़ा बहुत जितना हो सके उसके बारे में जागरूक भी रहे। तो देखिए सरजू में कैसे क्या हो रहा है, कितना छीछा लेदर मचा है, तो कैसे हम सही कर सकते हैं इस पर विचार करेंगे थोड़ी सी, यही जरूरी चीज़ है। तो जैसे हम जाते हैं अक्सर जब दाह संस्कार करवाने के लिए, तो देखते हैं कि भाई लोग पन्नी और दवाइयाँ और पता नहीं क्या क्या ला करके फेंक जाते हैं। और कहाँ फेंक जाते हैं? जल में फेंक जाते हैं। अच्छा, कोई अगर किसी का देहांत हो गया, उसने सोना पहन रखा हो, चांदी पहन रखा हो, तो उसे नहीं फेंकेंगे, उसे निकाल लेंगे, कहेंगे प्रसादी है। लेकिन और जो अगड़म बगड़म तगड़म जो भी होगा, दवा इत्यादि, वो सब फेंकाएंगे ले जा करके। अच्छा, तो फेंकते हैं तो अच्छी बात है भाई, फेंकते हैं, मान लेते हैं ठीक है, तो दवा क्या करेंगे, तो उसे जैसे वहाँ फेंकने से चाहे यहीं कहीं पर जला दें या कुछ कूड़ेदान में डाल दें। अच्छा, ये ना हो पाए तो कम से कम वहीं कहीं एक स्थान पर दवा की पैकेट झिल्ली आदि इकट्ठा करें, तो कोई आएगा ले जाएगा, उसे रिसाइकिल करके नई प्रोडक्ट बन जाएगा, तो नहीं प्रदूषित होगी। वो भी नहीं करना। चलो, वो तो भाई शोक में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उनको डर भी रहता है कि ऐसा ना हो दवा रख लेंगे बोतल तो जो आत्मा गई वो भूत बन के बोतल में बैठ जाए तो तकलीफ दे। और तो समस्या सबसे बड़ी बात इस बात की है कि स्वर्ग की इतनी तगड़ी कामना है कि यहाँ से जो हवन करेंगे, वसंतर करेंगे, होम करेंगे, तो उसमें अगरबत्ती का पैकेट, कपूर का पैकेट और हवन की पुड़िया, और जो अगर घर कोई तगड़ी चीज़ हुई होगी तो रसगुल्ले की दोना इत्यादि सब बटोर लेंगे, जितना कबाड़ कूड़ा होगा सब बटोर लेंगे और ले जाएंगे सरजी में प्रवाहित कर देंगे, अपने आप को समझ जाएंगे हम जीते जी मुक्त हो गए। अब विचार करिए कि प्रवाहित क्या चीज़ किया जाना चाहिए, विसर्जन क्या किया जाना चाहिए। और ये अगर स्त्रियां चाहें तो इससे बहुत सही तरीके से निपट सकती हैं। प्रवाहित वही चीज़ की जानी चाहिए जो वास्तविक चीज़ से भभूत हो। भभूत मतलब होता है सार तत्व, जो मुख्य चीज़ हो, जो हवन करा जो भभूत हो उसे ले जाइए। अब नहीं आप कपूर पैकेट, अगरबत्ती पैकेट और दुनिया सब लेके पन्नी में बांध के सरजी माया पुल से नीचे फेंक दिया कि ले जाओ, तर गए। इसे प्रवाहित करने नहीं कहते, इसे तिरस्कार कहते हैं। तो इस प्रकार झिल्ली याद ले ही ना जाइए, यहाँ से जो भभूत हो ले जाइए। और विसर्जन के कई तरीके हैं, अगर पढ़ा होगा धार्मिक ग्रंथों को तो समझेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम समझाए दे रहे हैं। विसर्जन का मतलब होता है कि आम के पेड़ के नीचे दबा दीजिए भभूत आदि को, केले के वृक्ष के नीचे दबा दीजिए, जो अच्छे पौधे लगे हुए हैं, तुलसी दल लगा हुआ है उसमें डाल दीजिए भभूत को। ये भी विसर्जन ही कहते हैं। यह है नहीं कि सरजू जी जाओ कूड़ा कबाड़ से पाट दो, ऐसा नहीं। अब उसी को कूड़े से पाट रहे हैं, उसके बाद में सोच रहे हैं कि हम सरजू नहाएंगे तो हम तर जाएंगे, उसका आचमन करेंगे तो हम तर जाएंगे, सरजू जल ले आएंगे घर में छिड़केंगे तो हम तर जाएंगे। कैसे तरेंगे? जो तारने वाली है उसी को जब नष्ट करते जा रहे हैं तो नहीं तर सकते। तो विसर्जन में कभी ये सब चीज़ न दें। अगरबत्ती, धूप बत्ती की पैकेट आदि जो भी आपकी सामग्रियाँ हों उसे विसर्जित करें, माने केवल भभूत। और वो भी प्रयास करें कि तुलसी में और पुष्पाद में लगावें। अच्छा, विचार करो आपने हवन बढ़िया से करवाई, अब भभूत को तुलसी में जो है डाल दिया, फूलों में डाल दिया, और उसी भभूत के प्रभाव से, है ना, भभूत तो इतनी प्रभावशाली होती कि देखो वो एक भूत प्रेत पकड़े हुए कहते भभूत लगाए दिए इससे कल्याण हो जाएगी, और छूट जाता है भूत प्रेत। और वही सिद्ध भभूत अगर तुलसी में डालें, फूलों में डालें, और वही बढ़िया तुलसी दल भगवान को चढ़ाएं, और उससे जो फूल निकले भगवान को चढ़ाएं, तो भगवान कितने प्रसन्न हो गए। देखो, यज्ञ से ये तुलसी दल, यानी यज्ञ के भभूत से तुलसी दल
हमको चढ़ाया गया है, कितना पवित्र है। और उसमें जब फूलों से फूल निकलेगा, भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान बड़े खुश होंगे। देखो